अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कुरान मुक़द्दस के अंदर एक बात वाज़ेह तौर से बात लिखी गई है और जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिरक से बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है। दूसरी जगह फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिरक के अलावा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिरक के गुनाह को हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि अबू धाबी के अंदर अभी हाल ही के अंदर एक मंदिर बनाया गया है, जिसके अंदर इस्लामी मुल्क होने के बावजूद वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया। और मंदिर बनाने की बात साफ ये होती है कि इस्लामी मुल्क के अंदर मंदिर बनाने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी जो लोग वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए राज़ी और रज़ामंद हो गए। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्या वजह पेश आई कि वहाँ पर राम मंदिर एक नया बना दिया गया और जिसका उद्घाटन करने के लिए देश के पीएम यानी कि हिंदुस्तान के पीएम साहब नरेंद्र मोदी वहाँ पर उसका उद्घाटन करने के लिए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद अगली डिस्कस फिर करते हैं। देखिए, शायद ही किसी ने कभी ये इमेजिन किया होगा कि किसी मुस्लिम कंट्री में टेम्पल बनेगा। दरअसल दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिनमें से कुछ में ही मंदिर हैं, वो भी हजारों सालों पुराने। अब हमारे दो मुस्लिम पड़ोसी देशों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिनमें कई मंदिर को तो डिमोलिश किया जा चुका है। जी हाँ, जबकि कई जर्जर कंडीशंस में है। लेकिन एशिया के मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन मिडिल ईस्ट में एक ऐसी कंट्री भी है जो इनकी बातों को दरकिनार करते हुए अपने यहाँ पर एक टेम्पल बना रहा है, जिसे यहाँ की गवर्नमेंट और BAPS नाम की संस्था मिलकर बना रही है। लगभग 5 साल बाद ये मंदिर अब बनकर पूरा हो चुका है, जिसका इनॉग्रेशन भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2024 को करने वाले हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई PM मोदी UAE की यात्रा पर जाते हैं, यहाँ अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद क्राउन प्रिंस ने अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए 27 एकड़ लैंड डोनेट करने की अनाउंसमेंट कर दी। इस लैंड के बारे में एक विशेष बात यह है कि ये लैंड डोनेट करते समय उन्होंने लिखा है कि जब तक इस ब्रह्मांड में सूरज रहेगा तब तक ये धरती इस हिंदू मंदिर के नाम पर ही रहेगी, चाहे यहाँ किसी की भी हुकूमत रहे। हालांकि जब इस बात की अनाउंसमेंट की गई तो कई फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका काफी विरोध भी किया। इन सभी का कहना था कि भाई एक मुस्लिम देश में मंदिर बनाना गलत है। फिर इसके 3 साल बाद यानी 10 फरवरी 2018 को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन भारत आते हैं और BAPS के प्रतिनिधियों के साथ प्रेसिडेंट हाउस में शेख मोहम्मद और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। यहाँ सभी की मौजूदगी में UAE में ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर के लिए एक MOU पर सिग्नेचर किए जाते हैं। सिग्नेचर के बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये मंदिर एक पवित्र स्थान होगा जहां ह्यूमैनिटी और हार्मनी यूनाइटेड होंगे। ये मंदिर प्रतीक होगा कि हिंदू धर्म के फेथ का, कल्चर का, गुडविल का और इंडियन सिविलाइजेशन का। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये मंदिर महात्मा गांधी और शेख जायद से इंस्पायर्ड कामनेस और टॉलरेंस का सिंबल होगा। इसके अगले दिन यानी 11 फरवरी 2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस लैंड पर PM नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव रखी और इस मंदिर को बनाने देने के लिए 125 करोड़ भारतीयों की ओर से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहायन को थैंक्स भी दिया। जब इस मंदिर की नींव रखी गई तो भाई 50,000 से अधिक लोगों ने मंदिर के निर्माण में ईंट रखी, जिनमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर, एक्टर संजय दत्त और अक्षय कुमार भी शामिल थे। दोस्तों, ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है ये वीडियो देखकर कि जिस तरीके से इस्लामी मुल्क के अंदर एक मंदिर का निर्माण हुआ है और एक मंदिर अभी बनकर तैयार हुआ है, तो ये बात तो वाज़ेह रहे कि जिस जगह पर जैसा माहौल होता है, वहाँ की फ़िज़ाएँ, वहाँ का पूरा माहौल, वहाँ का पूरा कल्चर उसी रूप के अंदर ढल जाता है। तो दोस्तों, अभी तो वो लोग शिरक करेंगे जिन लोगों ने वो मंदिर बनाया, मगर चंद दिनों के बाद उनकी नस्लें और फिर उनकी नस्लें कहीं ना कहीं शिरक के अंदर मुब्तला हो जाती है। और वहाँ पर इस्लामी मुल्क होने के बावजूद और ऐसा मुल्क और ऐसी सरजमी जहाँ पर अक्सर नबी पैगम्बर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और वो हमेशा वो जगह पाक और साफ रही है। इसलिए दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ज़्यादा गुस्सा आना तो बन जाता है। वजह इसकी ये है कि कोई भी बंदा, कोई भी चीज़, कोई भी कंपनी शिरकत किसी की पसंद नहीं करती कि वो चीज़ मैंने बनाई है और दूसरा बंदा उस पर दावा कर दे कि इसके बनाने वाला मैं हूँ। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को बनाया, अगर इंसान अल्लाह की इबादत छोड़कर किसी और की इबादत करे फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जलाल जोश में आ जाता है और कहीं ना कहीं फिर नुकसान झेलती है सारी की सारी दुनिया।
इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कितना गुस्सा आया, और गुस्सा आने की सच्ची बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क के अलावा तमाम गुनाह को माफ़ फरमा देंगे। तो दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद थोड़ी डिस्कस फिर कर लेते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से रेगिस्तान माहौल के अंदर, और जहाँ पर कभी बारिश अक्सर ना बरसती हो, वहाँ पर ऐसा माहौल बन जाना कि तूफ़ान चल जाना, बारिशों का ज़बरदस्त आ जाना और वहीं पर बर्फ़ का बरस जाना। तो ये वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को शिर्क से ज़्यादा गुस्सा किस चीज़ पर नहीं आता। इसलिए दोस्तों हम लोगों को शिर्क से बचना चाहिए, अपनी नस्लों को शिर्क से बचाना चाहिए और आने वाले माहौल को भी शिर्क से बचाना चाहिए। ये लोग नहीं जानते हैं कि शिर्क करना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग नहीं जानते, जानने वाले अपने घरों के अंदर यानी कि इस्लामी मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं मंदिर बना रहे और शिर्क की ये फ़िज़ा को आम करने की कोशिश कर रहे। इसलिए दोस्तों मेरी सबसे इल्तिजा ये है कि अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को सही बात और वहदानियत की बात बताइए, रबूबियत की बात बताइए, ताकि उनके दिलों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत और ज़्यादा घर कर जाए। और जिस तरीके से अबू धाबी के अंदर और जिस तरीके से इस्लामी देश के अंदर एक मंदिर बनकर तैयार हो गया, अगर हमने इस्लाम की फ़िज़ा को, इस्लाम की जड़ों को मजबूत ना किया, ऐसा ना हो उस मंदिरों के अंदर हमारी नस्लें जाने वाली बन जाए। इसलिए दोस्तों नौज़ुबिल्लाह ऐसी जगहों से जाने से परहेज़ कीजिए, ताकि हम और आप और सारी दुनिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गज़ब से महफूज रह सके।